हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। हांगकांग की सड़कों पर वहां के लोग काफी महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइनीज सरकार के खिलाफ। कुछ महीने पहले काफी वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए हांगकांग में एक बिल को लेकर जो हांगकांग की लेजिस्लेचर पास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट को देखते हुए उस लेजिस्लेशन को वापस लिया गया। नाउ अगेन समथिंग हैज हैपेंड इन चाइना। चाइनीज पार्लियामेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं जिसके कारण दोबारा से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं चाइना में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ महीने पहले, अब दोबारा से प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या टेक है इस लेजिस्लेशन को लेके जो अभी चाइनीज पार्लियामेंट ने अप्रूव की है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। स्टार्टिंग विद द मैप, लुकिंग एट द रीजन, दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना और ये यहाँ पे छोटा सा है हांगकांग। हांगकांग के इवेंट्स आइसोलेटेड नहीं है। चाइना सारे रीजन में कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है जिससे कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है। चाइना के काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं साउथ चाइना सी में। हियर इज साउथ चाइना सी। चाइना के डिस्प्यूट हैं ताइवान के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक को छुपाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है चाइना के ऊपर। चाइनीज गवर्नमेंट का सारी दुनिया से काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। सभी कंट्रीज ने उसको एक्यूज किया है कि उसने छुपाने की कोशिश की एंड इवन कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि चाइना ने कुछ जानबूझ के करने की कोशिश की, हालांकि उस चीज के कोई भी एविडेंस नहीं है। अभी के प्रेजेंट इवेंट्स इन सभी रीजन से भी जुड़े हुए हैं। ये है साउथ चाइना सी और ये हैं डिस्प्यूट्स चाइना के। ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, दिस इज द टेरिटरी क्लेम्ड बाय चाइना एंड यू कैन सी जो बाकी कंट्रीज के क्लेम्स हैं, लाइक वियतनाम का क्लेम है ये ब्लू लाइन और ये है मलेशिया। मलेशिया दो हिस्सों में है, दिस इज वन पार्ट ऑफ मलेशिया और ये दूसरा हिस्सा है मलेशिया का। ये है ब्रूनी, एक और कंट्री जिसका डिस्प्यूट है चाइना के साथ। तो सभी कंट्रीज के डिफरेंट क्लेम्स हैं। मलेशिया ये येलो लाइन के अंदर वाली सभी टेरिटरीज को क्लेम करता है एंड यहाँ पे मलेशिया का क्लेम ओवरलैप करता है चाइनीज क्लेम के साथ। और यहाँ पे जो चाइना टेरिटरीज को क्लेम करता है इंक्लूडिंग स्प्रैटली आइलैंड्स एंड पैरासल आइलैंड्स, यहाँ पे वियतनाम का भी क्लेम है, फिलीपींस का भी क्लेम है। ये पर्पल लाइन में जो टेरिटरी है ये सारा फिलीपींस का क्लेम्ड एरिया है। सडनली चाइना ने इस सभी एरिया में कुछ कंट्रीज के साथ जिनके साथ उसके डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन बढ़ा दी है। सिमिलरली लद्दाख रीजन में इंडिया के साथ भी चाइनीज सोल्जर्स ने कन्फ्रंटेशन की। चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन टेरिटरी को इन्वेड किया। तो ग्लोबली डिफरेंट डिस्प्यूट्स जो हैं चाइना के, उसको स्पॉटलाइट में लाने का कोई कारण है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अभी रिसेंटली क्या हुआ है। चाइनीज पार्लियामेंट, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इन्होंने एक लेजिस्लेशन को, एक ड्राफ्ट लॉ को अप्रूव किया है, उसको परमिट किया है और ये कुछ नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ कानून है। इसकी डिटेल्स अभी ड्राफ्ट होंगी लेकिन इसका ब्रॉड जो स्ट्रक्चर है वो अप्रूव किया है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चाइना की पार्लियामेंट। अभी तक जो इस ड्राफ्ट लॉ में इंफॉर्मेशन है उससे हमें कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, जैसे कि कुछ चीजों को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा आफ्टर दीज लॉज आर पास्ड। और ये क्या चीजें होंगी? सेसेशन, चाइना से अलग होने की बात करना, सबवर्जन, चाइना की जो मेनलैंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी को ना मानना, टेररिज्म। अब टेररिज्म में इंक्लूडेड है वायलेंस का इस्तेमाल करना। काफी महीनों से हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिकॉज पुलिस काफी ब्रुटैलिटी यूज करती है तो ये प्रोटेस्ट कई बार वायलेंट हो जाया करते हैं। इसके अलावा इन लॉज में क्या कुछ क्रिमिनलाइज किया है? एक्टिविटीज बाय फॉरेन फोर्सेस दैट इंटरफेयर इन हांगकांग। ये सारे क्राइम्स काफी वेग हैं, इनको इजीली क्रिटिक्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है। कोई भी क्रिटिसिज्म करे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें इन लॉज का यूज करके उसे चुप करवाया जा सकता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने इस बिल को अप्रूव किया और इंटरनेशनल रिएक्शंस आए। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि नो रीजनेबल पर्सन कैन assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China given facts on ground. In America, Secretary of State is equivalent to the Foreign Minister in India. तो वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर फैक्ट्स को देखे जो ग्राउंड पे एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं मानेगा कि हांगकांग अब भी ऑटोनमस है। दैट मीन्स चाइना ने इस लॉ के बाद हांगकांग की जो ऑटोनमी थी, कुछ आज़ादी थी अपने फैसले खुद लेने की, वो खत्म कर दी है। इसके अलावा माइक पॉम्पियो ने कहा
कि अमेरिका को हांगकांग को स्पेसिफिकली सेपरेटली ट्रीट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हांगकांग अब चाइना का ही हिस्सा हो चुका है। तो हांगकांग को स्पेसिफिक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए जो यूएस की पॉलिसीज के तहत हांगकांग को अभी तक मिलती है। अमेरिका की एक हांगकांग पॉलिसी है जो 1992 में बनाई गई थी, जिससे हांगकांग को कुछ इकोनॉमिक और ट्रेड प्रेफरेंस दी जाती है। चाइना के कंपैरेटिवली अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। हांगकांग एक बड़ा फाइनेंशियल हब है, एक ट्रेड हब है, और अगर यूएस अपनी इस प्रेफरेंशियल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दे, इसे बंद कर दे, तो हांगकांग की इकोनॉमी को और उसके ट्रेड हब, ग्लोबल ट्रेड हब के स्टेटस को खतरा हो सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर हांगकांग्स इकोनॉमी एंड द पीपल ऑफ हांगकांग। अमेरिका के अलावा बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन था? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की और उन्होंने कहा चाइनाज डिसीजन टू इम्पोज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग लाइज इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तो इन सभी कंट्रीज का कहना था कि चाइना ने जो प्रोमिसेस किए थे हांगकांग के लोगों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ये उसके खिलाफ एक्शंस हैं। इसके अलावा ताइवान के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी, क्योंकि चाइना का ताइवान के साथ भी एक सिमिलर डिस्प्यूट है। हालांकि ताइवान के ऊपर चाइना का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, लाइक हांगकांग के ऊपर कुछ हद तक था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान इज सेइंग वी विल नॉट सिट बैक एंड वॉच व्हाइल हांगकांग्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स आर एरोडेड। ताइवान में भी एक सिमिलर फेयर है कि उनकी भी फ्रीडम, उनकी भी डेमोक्रेसी और उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाइना छीन सकता है इन फ्यूचर। नाउ व्हाई इज हांगकांग अ पार्ट ऑफ चाइना एंड स्टिल हैविंग सम फ्रीडम्स? ऐसा क्यों हुआ? ये समझने के लिए हमें जाननी होगी हांगकांग की हिस्ट्री। तो इंडिया की तरह हांगकांग को भी ब्रिटेन रूल किया करता था और 1997 में हांगकांग को चाइना के हवाले कर दिया गया। हांगकांग वाज ट्रांसफर्ड टू चाइना बाय ब्रिटेन इन 1997, लेकिन ब्रिटेन हांगकांग को चाइना के हवाले एज इट इज नहीं करना चाहता था। उसके कारण थे कि चाइना एक डिक्टेटरशिप है, वहां फ्रीडम्स नहीं है, वहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हांगकांग के लोग जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनको भी चाइनीज डिक्टेटरशिप के हवाले कर दिया जाता, तो ये ब्रिटेन के लिए एक एम्बैरसिंग चीज होती, सिंस ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और जिन लोगों पे ब्रिटेन ने 150 से ज्यादा साल तक रूल किया था, ब्रिटेन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको सेफ हैंड्स में कुछ फ्रीडम्स के साथ छोड़ा जाए। तो चाइना और ब्रिटेन में 1997 में एक साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट साइन हुआ। साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन में वन कंट्री टू सिस्टम्स को फॉलो किया गया। व्हाट इज वन कंट्री टू सिस्टम्स? ये माना गया कि हांगकांग एक ही देश का हिस्सा होगा जो कि है चाइना, लेकिन दो अलग सिस्टम्स वहां पे रहेंगे। एक चाइनीज मेनलैंड पे जो ऑलरेडी सरकार चल रही थी उसका सिस्टम, एंड सेकंड हांगकांग की एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हांगकांग के बाद मकाऊ, जो कि एक और सिटी है जिसपे पोर्टुगल का कब्जा था, उसको भी वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत चाइना को वापस किया गया। और ताइवान के साथ डिस्प्यूट में भी चाइनीज गवर्नमेंट यही मानती है कि वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत ताइवान भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। 1997 में जब हांगकांग को ट्रांसफर किया गया तो हांगकांग को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया गया। और इसी साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन में यह भी था कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक लॉ, इसे ड्राफ्ट किया जाएगा और हांगकांग को इस बेसिक लॉ के तहत ही रूल किया जाएगा। चाइनीज लॉज कंप्लीटली एज इट इज हांगकांग पे नहीं लागू किए जाएंगे। इसका कारण यह था कि हांगकांग में कुछ फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करना चाहता था ब्रिटेन, ताकि हांगकांग के लोग एक सिमिलर डिक्टेटरशिप में ना रहें जहां पे बोलने की आज़ादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, असेंबल होने की आज़ादी नहीं है। तो इस लॉ के तहत कुछ फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया गया, गारंटी किया गया, और यही इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट में यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने मेंशन की हैं। 1997 में हुए इस साइनो ब्रिटिश एग्रीमेंट में कुछ फ्रीडम्स को, कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया हांगकांग के लोगों के लिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर किसी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वहां की जुडिशरी, वहां के जजेस सरकारों के हिसाब से फैसले करेंगे, तो वहां की डेमोक्रेसी एक फेक डेमोक्रेसी होगी, दैट विल नॉट बी अ कंप्लीट डेमोक्रेसी। और अपनी इन्हीं फ्रीडम्स को बचाने के लिए हांगकांग के लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो वायलेंट हो जाएं। इस नए लॉ से जो चाइना की लेजिस्लेचर ने पास किया है, अप्रूव किया है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी हांगकांग के लोगों के लिए? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि जैसे चाइना में अपने क्रिटिक्स को
अपने अगेंस्ट बोलने वालों को और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को सरकार साइलेंस कर देती है काफी ब्रूटली। उसी तरीके से अब हांगकांग के लोगों को भी ये आजादी नहीं रहेगी कि वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर पाएं। सरकार के खिलाफ बोलने को सबवर्जन माना जाएगा, अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ चाइनीज मेनलैंड गवर्नमेंट माना जाएगा, सेडिशन माना जा सकता है। और चाइना हमेशा से ऐसा करता आया है, इसकी काफी एग्जांपल्स भी हैं एंड एक फेमस एग्जांपल है नोबेल प्राइज विनर लियू शियाबो। इन्होंने एक पेपर को ऑथर किया था, इन्होंने किसी और ऑथर के साथ मिलकर पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर एक पेपर लिखा था और उसकी वजह से इनको 11 साल तक जेल में रखा गया। इस लॉ के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि दिस इज अगेंस्ट द प्रोमिसेस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस मेड बाय चाइना अंडर द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हमने डिस्कस किया उसके खिलाफ है ये एक्शंस। इसके अलावा एक और लॉ डिस्कशन में है जो चाइनीज नेशनल एंथम को इंसल्ट करने पे लोगों को क्रिमिनलाइज करेगा, लोगों को पनिश करेगा। तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि चाइना हांगकांग की ऑटोनॉमी को पूरी तरह छीनने की कोशिश कर रहा है और ये चाइना का पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी चाइना ऐसी चीजें कर चुका है। लाइक लास्ट टाइम कुछ महीने पहले जब हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे, उसका कारण था एक एक्स्ट्राडिशन लॉ। हांगकांग में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ की जुडिशरी सरकार को सूट करने वाले फैसले नहीं करेगी, सरकार के क्रिटिक्स को इस तरह की पनिशमेंट्स नहीं देगी। तो चाइना ने इसका एक लूप होल निकाला कि लोगों को एक्स्ट्राडाइट कर लिया जाए। अगर हांगकांग में कोई क्राइम किया जाता है चाइना के खिलाफ तो उसको चाइना में भेज दिया जाएगा और वहां पे पुनिश किया जाएगा। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दिस लॉ, दिस एक्स्ट्राडिशन लॉ अ फ्यू मंथ्स बैक और अल्टीमेटली इस लॉ को वापस लिया गया। तो ये कुछ रीजंस हैं कि प्रो डेमोक्रेसी और एंटी मेनलैंड प्रोटेस्टर्स जो ये सभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, दे आर नोन एज द प्रो डेमोक्रेसी एंड एंटी मेनलैंड प्रोटेस्टर्स। नाउ दीज प्रोटेस्ट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ हांगकांग, क्योंकि चाइना काफी अग्रेसिवली ये कोशिशें कर रहा है कि हांगकांग को कंप्लीटली चाइना का हिस्सा बना लिया जाए। और हांगकांग के लोगों के लिए ये लास्ट बैटल है कि वो अपनी फ्रीडम्स को, अपनी डेमोक्रेसी को बचा पाएं। नाउ दिस वाज अबाउट द प्रोटेस्ट इन हांगकांग। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि क्यों चाइना डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ाइयां छेड़ रहा है, क्यों लोगों के साथ कन्फ्रंटेशंस को स्पॉटलाइट में लेके आ रहा है विद इंडिया इन हांगकांग एंड विद अदर कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जब भी चाइना के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, चाइना की इकोनॉमी गिरने लगती है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, तब चाइना कुछ ऐसा क्राइसिस करता है कि सभी चाइनीज लोग सरकार के समर्थन में आ जाएं, सरकार को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। लाइक 1962 में जब चाइना में फैमिन था, वहां के लोग भूख से मर रहे थे, वहां पे अनाज की कमी थी, तो इंडिया के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट की गई और चाइना ने इंडिया को इन्वेड किया और कुछ ही देर में वापस भी चले गए। इस टाइम पे भी चाइना कुछ प्रॉब्लम से गुजर है और वहां की वन पार्टी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को ये खतरा है कि कहीं लोग बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाएं। वहां की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और लोग नाराज हैं जिस तरीके से कोविड-19 क्राइसिस को चाइनीज सरकार ने हैंडल किया। तो एज पर एक्सपर्ट्स शायद ये कुछ कारण है कि चाइनीज गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज में नए बैटल फ्रंट्स ओपन कर रही है और लोगों की सपोर्ट लेने के लिए डिफरेंट एरियाज में अग्रेशन शो कर रही है। हांगकांग में अगले कुछ हफ्तों तक प्रोटेस्ट होते रहेंगे और हांगकांग की जो चाइनीज बैक्ड सरकार है वो काफी अग्रेसिव है, वो प्रोटेस्टर्स को काफी बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है। एनीवे, नाउ यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। Don't forget to like this video if it was helpful to you and subscribe to the channel for more such videos.